जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सागर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर मोराजी में चल रहा है परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग। मुनिश्री के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है पुण्य लाभ। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 अगस्त को मनाया गया भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक। भक्तों ने प्रभु को चढ़ाया लाड़ू। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज में 15 से 22 अगस्त तक चल रहा है भगवान पार्श्वनाथ एवं श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और रक्षाबंधन पर्व का आयोजन। भक्तों को मिल रहा है परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 विनिवेश सागर जी महाराज का पावन सानिध्य है। उत्तर प्रदेश के खेकड़ा बड़ा गांव में श्रद्धा भाव से मनाया गया 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने प्रभु पार्श्वनाथ के समक्ष निर्वाण लाड़ू समर्पित कर लिया पुण्य लाभ। 16 अगस्त को जिनवाड़ी चैनल ने पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण कर दी श्रद्धांजलि। डॉक्यूमेंट्री को देखकर हर किसी की आंखें हुई नम। जैन समाज के ज्ञान रत्न कहे जाने वाले पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। कोरोना काल में पिछले वर्ष पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को हमसे छीन लिया था। असमय हुए इस निधन से हर कोई स्तब्ध था। 16 अगस्त को पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनवाड़ी चैनल द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण चैनल के साथ आगरा के एक मल्टीप्लेक्स में किया गया, जहां डॉक्यूमेंट्री को देख हर किसी की आंखें नम हो गई। भाव से श्रद्धांजलि देते हैं सब अपने। श्रद्धांजलि पंडित रतनलाल जी की यादों को ताजा होते देख हर किसी की आंखें नम थीं। आंखों में आंसू थे, गले भरे हुए थे और हृदय उन यादों को झकझोर रहा था। आगरा के मल्टीप्लेक्स में जैसे ही पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को समर्पित डॉक्यूमेंट्री श्रद्धांजलि जैन धर्म के ज्ञान रत्न का प्रसारण हुआ तो हर कोई पंडित जी की यादों में खो गया। हम तो उनके जुड़वा भाई कहलाते थे। छोटे भाई जरूर थे, उनके 1 साल छोटे थे और साथ ही साथ मतलब एक साथ सोना, एक साथ खाना, एक थाली में खाना, एक खाट पे सोना, यही हमारा क्रम था। और जब तक एक दूसरे की बात नहीं कह लेते तो सुबह से शाम तक सारा वास्तव में सारे परिवार का, धर्म का, समाज का निर्णय हम दोनों साथ ही साथ लेते थे। डॉक्यूमेंट्री को देख पंडित जी के ज्येष्ठ पुत्र राजेश बेनाड़ा ने बताया कि पिताजी के स्वर्गवास से उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है, जिसकी भरपाई वह जीवन भर पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को बचपन से ही जैन धर्म का काफी ज्ञान था। उनका जीवन प्रभु आराधना और गुरुवर की भक्ति में बीतता था। उन्होंने व्यापार और धर्म प्रभावना में ताज नगरी ही नहीं अपितु देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। स्मृतियाँ अच्छी सजोई हैं, बहुत अच्छी तरह उनको संकलन करके बहुत अच्छी तरह सीरियल में लगाया है और जिनवाड़ी चैनल ने बहुत मेहनत की है। वर्षा मैम ने बहुत मेहनत की है और जो आपके बॉस हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरी उनसे रोज़ बात होती थी, कम से कम 1000-1500 फ़ोन मैंने उनके अटेंड किए हैं। रात के 10-10 बजे, 12-12 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने जैसा चाहा मैंने उनको पूरा उनके सब काम करने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई। परसों गया था स्टूडियो, मुझे परसों बुलाया था उन्होंने फ़िल्म को अप्रूव करने के लिए। उन लोगों ने मेरे साथ फ़िल्म को देखा, उन्होंने अच्छा, मुझे जिस तरह उन्होंने मेरे साथ डील किया बहुत अच्छा लगा। उनका बिहेवियर, उनका सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा जो एक्सपर्टाइज था जैसा मैं चाहता था। हम लोग जैसा चाहते थे, हमने इससे पहले 1-2 फिल्म देखी थी, वो अच्छी नहीं थी। जैसा हम चाहते थे उसी के हिसाब से उन्होंने उतनी ही क्वालिटी, उतनी सब कुछ इन्होंने भरा। भजन वगैरह जो उन्होंने ऐड किया बहुत अच्छा भजन था।
बहुत अच्छा लगा उस दिन देखकर, बहुत बढ़िया। स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा द्वारा जयपुर सांगानेर में स्थापित गुरुकुल में पंडित जी से धर्म की शिक्षा लेने वाले डॉक्टर किरण प्रकाश ने बताया कि उनके आशीर्वाद और उनके आदेश से वह गुरुकुल में बच्चों को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह जिनवाणी परिवार ने इस डॉक्यूमेंट्री को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर समाज के लोगों को दिखाया है, वह काबिल तारीफ है। गुरुजी के जीवन के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका जीवन तो एक ऐसा जीवन था कि एक गृहस्थ में रह के वो संत का जीवन जी रहे थे, क्योंकि बिल्कुल निष्प्रह है। अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा और देखते भी हैं कि जो उन्होंने लक्ष्मी को इतना हाई लेवल तक पहुंचाया था, लेकिन उसको सब कुछ को छोड़ करके वो एक निर्मोही होकर के, घर परिवार से मोह छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके एक कुर्ता पजामा, वो भी पतला सा कपड़ा, शरीर पे कोई आभूषण नहीं, कोई परिग्रह नहीं, बहुत संयमित जीवन उनका था। खाने पीने से लेकर के हर चीज़ उनका बहुत लिमिटेड था। मैं तो ये कहूँगा कि हम गृहस्थों के लिए वो एक बहुत अच्छा आदर्श में जीवन उनका रहा। विमल मल्टीप्लेक्स में श्रद्धांजलि जैन धर्म के ज्ञान रत्न डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने आए बेनाड़ा परिवार के लोगों की आंखें काफी नम नजर आईं। जैन धर्म के प्रबुद्ध जनों में शुमार निर्मल मोठिया ने कहा कि जिनवाड़ी चैनल परिवार ने इस डॉक्यूमेंट्री को जिस तरह से विभिन्न सोपाना में एक माला में पिरोया है, वह काबिल तारीफ है। इसके लिए जिनवाड़ी चैनल परिवार के मालिकानों और स्टाफ मेंबर्स को मोठिया ने शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनवाड़ी चैनल को, जिन्होंने इतनी अच्छी, इतनी मेहनत करके इस फिल्म की तैयारी करी, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आदरणीय श्री रतनलाल जी बेनाड़ा का जो जीवन परिचय है, उसको किन्हीं शब्दों में नहीं बयान नहीं किया सकता। उन्होंने धर्म की जो गंगा भाई पूरे हिंदुस्तान में, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान की मुनि हो, समाज हो, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पंडित रतनलाल जी, जिन्हें बोलती जिनवाड़ी के नाम से जाना जाता था, उनका इस तरह असमय हम सब के बीच से जाना जैन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसे भर पाना बहुत मुश्किल है। पंडित जी की पुण्य स्मृति पर जिनवाड़ी चैनल परिवार भी उन्हें श्रद्धांजलि प्रेषित करता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सागर के श्री दिगंबर जैन मंदिर मोराजी में परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग चल रहा है। मुनिश्री के सानिध्य में प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के साथ भक्तों को धर्म सभा के माध्यम से प्रवचन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रावण का पावन महीना जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस माह में दिगंबर साधु संत 4 माह के लिए एक स्थान पर रुककर धर्म प्रभावना करते हैं। इसी धर्म प्रभावना की श्रृंखला में मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर मोराजी में परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज का चातुर्मास हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन मंत्र जी में श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा भगवान की अभिषेक शांति धारा के साथ विभिन्न धार्मिक गतिविधियां की जा रही हैं। यह सागर का बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे यहाँ निरंतर साधुओं का समागम होता रहता है। प्रतिवर्ष किसी न किसी संघ के साधुओं का यहाँ समागम होता है। सभी की यहाँ निरंतर आहारचर्या होती रहती है। हमारे सागर के सभी 60 जिनालयों में बड़े भक्तिभाव से यहाँ के श्रावक मुनियों की सेवा वगैरह करते रहते हैं। मोराजी में इस समय मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से रत्नमाला ग्रंथ का वाचन किया जा रहा है, जिसको श्रवण करने के लिए मध्य प्रदेश के ही नहीं अन्य क्षेत्रों के भी श्रद्धालु वहां पहुंचकर मंगल प्रवचनों का लाभ उठा रहे हैं। अगर गुणों की हमारे पास गुणों को ग्रहण करने की और गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं है तो हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। बड़े होने का मतलब स्वतंत्र भाई ऐसे बड़े नहीं और ऐसे ऊंचाई से ऐसे भी बड़े नहीं। जीवन में वास्तव में ऊंचाई और अच्छाई प्राप्त करनी है तो कुछ ना कुछ अच्छे गुणों को धारण करना होगा। कल भी शिवकोटि महाराज ने कहा, परसों नरसों भी कहा, अरे हमारी जितनी जैसी शक्ति है उतना ही खरीद लो ना। नहीं है हमारी लाखों करोड़ों की शक्ति, मत करो महाव्रत धारण।
अणुव्रत धारण करो वो भी नहीं, अष्टमूल गुण वो भी नहीं, सम्यक वो भी नहीं, तो कम से कम कुछ इंसानियत के गुण ही लाओ। इंसान ही इंसान बन नहीं पा रहा है तो हम किससे क्या बात करें और किसको गुणों की पहचान कराएं। ये पक्का है जिसके पास गुण होते हैं वो ही अशोक पडरुआ जी गुणों को देखता है, और जिसकी दोषों से युक्त दृष्टि है वह दूसरों के दोषों को ही खोजता है। पहचान करो अपनी कि वास्तव में मेरे पास गुण है कि दोष ही दोष भरे हैं। अगर सच्चे गुणों पर, स्वयं के भी गुणों पर दृष्टि जाती तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रत सागर जी मुनिराज के द्वारा रत्नमाला ग्रंथ का वाचन चल रहा है। बहुत ही सहज और सरल तरीके से परम पूज्य मुनि श्री के द्वारा इस ग्रंथ का वाचन किया जा रहा है। सभी महानुभावों के लिए, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए यह ग्रंथ बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और दिन प्रतिदिन निरंतर ही देश के विभिन्न शहरों से परम पूज्य मुनिश्री के भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रत्नमाला ग्रंथ पर आधारित प्रवचनों को श्रवण कर श्रावकगण अपने जीवन में धर्म के अनुरूप दिनचर्या में परिवर्तन कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोराजी सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा कुशलगढ़ स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर चल रहे चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन चातुर्मास में श्रद्धालु प्रतिदिन धर्म प्रभावना करने में मग्न है। धर्म प्रभावना की इस कड़ी में 15 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक मनाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने गुरुदेव का शुभाशीष लेकर महोत्सव का आनंद उठाया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु भक्ति के साथ देशभक्ति की गंगा में गोते लगाते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के बांसवाड़ा कुशलगढ़ स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर देखने को मिला, जहां पर एक ओर श्रद्धालुओं ने झंडारोहण कर देशभक्ति की तो वहीं दूसरी ओर चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ के कल्याणक पर प्रभु भक्ति कर आनंद उठाया। प्रातः काल की बेला में सभी श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन किया और फिर जिनालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। इस अवसर पर महोत्सव में सहभागिता करने वाले भक्तों को चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने भगवान पार्श्वनाथ के वैराग्य के बारे में ज्ञान वर्धन कराया। वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बने। मिथ्यात्व तो उनने पहले ही खत्म कर दिया था। अज्ञान और अदर्शन मिट चुका था। 8 वर्ष के होते ही उन्होंने अष्टमूल गुण स्वीकार लिए। राजकुमार पार्श्वनाथ ने भरी जवानी में सब कुछ त्याग करके वीतरागता का मार्ग स्वीकार किया। कठिन तपस्या करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर समेत शिखर जी के पर्वत की कृत्रिम रचना की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने सर पर निर्वाण लाडू रखकर पर्वत की वंदना करते हुए भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित कर अपने पुण्यों का उदय किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के खेकड़ा बड़ा गांव स्थित श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य सराकोद्धारक समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं समाधिस्थ पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री पार्श्व कीर्ति जी महाराज की पावन प्रेरणा से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने प्रभु पार्श्वनाथ के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित कर महोत्सव का आनंद उठाया।
15 अगस्त 2021 को 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के खेकड़ा बड़ा गांव स्थित श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 पार्श्वनाथ निर्वाण लाडू महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य सराकोद्धारक समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं समाधिस्थ पूज्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री पार्श्व कीर्ति जी महाराज की प्रेरणा से इस महोत्सव में भक्तों ने प्रातः काल की बेला में प्रभु की अभिषेक शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम श्री वीतरागाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम। गुरु भक्ति का आनंद उठाते हुए श्रद्धालुओं ने निर्वाण कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं करते हुए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर वैराग्य मार्ग प्रशस्त होने की कामना और समूचे विश्व में शांति की प्रार्थना की। कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए, अष्टापद आदिश्वर स्वामी बास पूज चंद्रनाथ नेमिनाथ स्वामी गिरनाथ बाल भगति और बाल चरम सुजन चरम सरी बाबा गुरु स्वामी महावीर श्री गर्भ में सुनेश्वर ने भाव सहित वरदत राय जो इंद्र मुनि सायर दत्त आदि गुण। महोत्सव के दौरान पूरे दिन मंदिर जी का वातावरण भक्ति में बना रहा। हर कोई भक्त प्रभु की भक्ति में मग्न था। जिनवाड़ी चैनल के लिए खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज से श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 विनिवेश सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 22 अगस्त तक भगवान पार्श्वनाथ एवं श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु मुनिद्वय के पावन सानिध्य में धर्म प्रभावना कर महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज की धरा पर चल रहे परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 विनिवेश सागर जी महाराज के चातुर्मास 2021 के अंतर्गत 15 से 22 अगस्त तक भगवान पार्श्वनाथ एवं श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की धुन के साथ नगर में श्री जी की यात्रा निकाली। श्री जी की यात्रा महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद भक्तों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान किया और मुनिद्वय को नमन किया। इसी अवसर पर प्रभु की शांति धारा करते हुए भक्तों ने मांगलिक पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। मेरा कल्याण होगा। जय हो झूठ के। बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया। सारा ही जैन समाज, सिरसागंज जैन समाज यहाँ उपस्थित रहा और सभी ने भगवान पार्श्वनाथ की बड़े ही भक्ति भाव से आराधना की और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को यहाँ लोगों ने मनाया। भगवान आते हुए इस विद्यालय में आए, उसके बाद वहाँ पर अभिषेक शांतारा की पूजन के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसमें पुजारी श्री पंडित जी, श्री मुनीश जी और संगीतकार संकी जी के साथ सकल दिगंबर जैन समाज के सिरसागंज के हजारों श्रद्धालुओं ने आज जनपद में ऐसा प्रथम बार लाडू चढ़ाया गया, जिसमें मुनिश्री की देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सम्मेद शिखर पर जाकर आचार्य श्री के परम शिष्यों ने इस लाडू को चढ़वाया। पूजन के अवसर पर ही जैन समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर वातावरण को आनंदमय बना दिया। फिर भक्तों ने गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ उठाया। मधुबन का अंगना डेरा जहाँ प्रभु का कीर्त करने जाऊं, मैं माथे पे लगाऊं शिखर जी की रूह। हर गांव नगर में रहता हर्ष उल्लास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है। कोई भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, पर प्रेम से रहो।
झगड़ो मत, लड़ो मत, अलग मत हो, बोलना बंद नहीं करो, कोई भी आपस में सहयोग एक दूसरे का करने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि एक सूत्र हमेशा देता हूं, जहां झगड़े हैं, जहां लड़ाई है, वहां सुख नहीं है। जहां लड़ाई है, झगड़े हैं, वहां सुख नहीं है, और जहां प्रेम है वहीं सुख है, वहीं स्वर्ग है। क्योंकि प्रेम में ही सुख होता है, विवाद में सुख नहीं होता। ज्ञानियों ध्यान रखना। तो कमठ और मरुभूति दोनों सगे भाई थे। कमठ थोड़ा चंचल था, और चंचल था क्या, अहंकारी भी था। वह अहंकारी भी क्या, बिकारी भी था। बिकारी मतलब काम बिकारी। और फिर जब कल सुधीर भैया से चर्चा हो रही थी मेरी, कौन से सुधीर, केसरिया, उसी तरह केसरिया, केसरी क्या है, अब आप सामने होंगे, उस पीछे पीछे कहीं बैठे हो, मुझे नहीं पता, पर चर्चा हो रही थी कुछ विषय में, बच्चियों के विषय में। कौन से दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन लगभग मिनिमम से मिनिमम 2 घंटा प्रवचन होता ही होता है, नियम से, हर साल। और बूंदी और तुम्हारे जैसे मिल जाए 2.25 घंटा खिंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या? कोई आश्चर्य नहीं है 2-2.5 घंटा यदि हो जाए। क्योंकि यहाँ के लोग जो पिपासु दिखते हैं, वो तो हॉल में, मंदिर में जगह नहीं भाई साहब। यदि रोज यहाँ होता ना, मेरी गारंटी है बिल्कुल मधुबन कॉलोनी बने बूंदी जैसा माहौल होता। क्यों ज्ञानी हुकुम चंद जी, कैसा दिख रहा है बताओ? महोत्सव का आनंद उठाते हुए सभी भक्तों ने प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित कर पुण्यार्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों और चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का वाचन चल रहा है। इस धार्मिक आयोजन में पार्श्व कथा का वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंच रहे हैं। हरिपर्वत के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों और चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा चल रही है। इस धार्मिक आयोजन में पार्श्व कथा का वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री ने श्रावकों को बताया कि बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अदृश्य होती हैं। उन चीजों के विश्वास से ही हमारे जीवन में कुछ नया घटित होता है। मनुष्य का जीवन बेहोशी के साथ में चलता रहता है। होश में रहकर जीवन जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमारे जीवन में कभी भी हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती है। ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हमारे भीतर होती हैं, और उन चीज़ों के विश्वास से ही हमारे जीवन में कुछ नया घटित होता है। हर आदमी का जीवन देखा जाए तो एक बेहोशी के साथ चलता रहता है। होश का जीवन जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वह होश तब तक नहीं आता जब तक कि हमें किसी ऐसी ही अदृश्य जो इनविजिबल चीजें हैं उन पर हमारा विश्वास नहीं बनता। श्री पार्श्व कथा में मुनिश्री ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच के संबंध के बारे में बताया। जब तक हमारा विश्वास देखने वाली चीजों पर रहता है तब तक हम भौतिकवादी कहलाते हैं, जिससे हम कहते हैं हम अपने आप को हमेशा भौतिक पदार्थों से, मैटर से जोड़ के रखते हैं, तो हम मेटलिस्टिक कहलाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ों से भी जोड़ते हैं जो हमारे भीतर से हमें कभी कभार महसूस होती हैं, और उन चीज़ों के माध्यम से हम थोड़ा सा भौतिकता से भी अपने आप को बचा पाते हैं, तो हम अध्यात्मवादी कहलाते हैं। इसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये दोनों का ही समायोजन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अध्यात्मवाद का अगर समायोजन भौतिकवाद के साथ में नहीं होता है तो वह भौतिकता हमारे जीवन को अंततः दुख ही देगी, और उस जीवन से हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो केवल खाने पीने, मौज उड़ाने और अपना निर्वाह कर लेना या अपने परिवार का निर्वाह कर लेने मात्र के उद्देश्य से नहीं मिलता। ये निर्वाह तो हर कोई कर लेता है।
कार्यक्रम में आचार्य श्री के चरणों में एक छोटी बच्ची ने मंगलाचरण किया, जिसे सभी श्रावकों ने सराहा। खेमचंद जहाँ कहीं हो, टेंट वाले मुझसे संपर्क करें। खेमचंद जहाँ कहीं भी हो, यहाँ आए। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको हो, भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल पावन वर्षायोग से शहर के धर्म अनुरागी लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। जिनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विवेचना कर रहे हैं। मुनिराज की धर्मदेशना को सुनने के लिए शहर भर से भक्त निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विवेचना कर रहे हैं। मुनिराज की धर्म देशना को सुनने के लिए शहर भर से भक्त निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। मैं कौन हूँ, मेरे गुण कैसे हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या पाना है, किस निमित्त से पाना है, कुछ ऐसे प्रश्न आचार्य भगवान कह रहे हैं। उस माटी के माध्यम से कहलवा रहे हैं, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर निर्मल सदन में चल रहे विशेष धर्म सभा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने श्रावकों से कहा कि अगर हमारे पास कोई कीमती सामान होता, अगर वह हमसे खो जाए तो हमें दुख होता है। दुख को जीतने के लिए आपको मोह माया से दूर रहना होगा। आचार्य गुरुवर ने हमें दुख को जीतने के मंत्र दिए हैं, यही मंत्र हम आपको दे रहे हैं। और जिसकी दृढ़ आस्था होगी वो कभी दुखी नहीं होगा, वियोग हो जाने पर भी। क्यों दुखी नहीं होगा? क्योंकि वो पहले दिन से जानता था वियोग तो शरीर का होता है, आत्मा का तो कभी हो ही नहीं सकता। धर्म सभा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को आगामी दिनों में छिपिटोला के प्राचीन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यों में मनोभाव से जुड़ने का संदेश दिया। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संगकार श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा में पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का श्री 108 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा में पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। इसमें शहर भर से सैकड़ों भक्त आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाणी को सुनने के लिए बलकेश्वर जैन मंदिर पहुँच रहे हैं। धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को दृष्टिबोध के बारे में बताया। जिस धर्म से व्यक्ति इस संसार से पार हो जाता है और इस संसार से पार होने का उपाय हमारे आचार्य भगवंतों ने एकमात्र दृष्टि का परिवर्तन बताया। जिस समय इस व्यक्ति का दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है उसका नाम दृष्टि मोक्ष है। जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री ने बताया कि आज हम भगवान चंद्र प्रभु का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आज हम भगवान को लाडू भी अर्पित करेंगे। आज के विशेष दिन हम प्रभु की आराधना करेंगे। कि आखिर भगवान को हम बार बार याद करते हैं, याद तो रोज करते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष दिन होता है कि जिस दिन जो कोई विशेष कार्य हो जाता है तो उस कार्य के दिन विशेष दिन हो जाता है और उस विशेष दिन में हम उन दिनों को, पिछले दिनों को याद करते हैं कि आज के दिन भगवान जमीन के अंदर से प्रकट किए थे। ऐसा हम उनको याद करके और
अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे हमें भी कोई याद करने लग जाए। तो मानव का जीवन मात्र 2 कार्यों के लिए होता है। वर्तमान में केवल अर्थ कमा करके जीवन चलाने के लिए और भविष्य के लिए परलोक की यात्रा सुखद हो उसके लिए। भगवान चंदा प्रभु के वार्षिक उत्सव में शहर भर से धर्म अनुरागी लोग जैन मंदिर बलकेश्वर पहुंचे। इस दौरान भक्तजनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। भोपाल में 15 अगस्त को बहुत ही अलग नजारा देखने को मिला। जहां मुनिश्री आहारचर्या के लिए जा रहे थे, वहीं चौराहे पर राष्ट्रीय गान किया जा रहा था, जिसे सुन सभी के पैर वहीं रुक गए और मुनिश्री महाराज सहित सभी लोग राष्ट्रीय गान के सम्मान में रुक गए और राष्ट्रीय गान समाप्त होने के बाद ही आहार के लिए प्रस्थान किया गया। कर्नाटक के अतिशय क्षेत्र गुत्थी में मोक्ष सप्तमी के दिन भूगर्भ से भगवान श्री पार्श्वनाथ की 3 फुट की प्रतिमा प्राप्त हुई। इससे पूर्व भी इसी स्थान से श्री आदिनाथ भगवान, श्री मुनिसुरतनाथ भगवान और श्री शीतलनाथ भगवान की प्रतिमाएं मिली हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जल्द ही जनेश्वरी दीक्षा देने जा रहे हैं। दीक्षार्थी 3 बार ब्रह्मचारिणी दीदियों का जब पटना में आगमन हुआ तो जैन समाज ने हर्षोल्लास के साथ गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दीक्षार्थी बहनों का तिलक किया गया और मुकुटमाला पहनाकर गोद भराई की रस्मों को किया गया। गौरतलब है कि आगामी 15 अक्टूबर को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के रजत संयम महोत्सव के अंतर्गत दीक्षा प्रदान की जाएगी। श्री सम्मेश शिखर जी सिद्ध क्षेत्र 24 सीटों बाहुबली मंदिर प्रांगण में कोलकाता के लोगों ने 108 स्क्वायर फीट का पचरंगा ध्वज फहराया। मोक्ष सप्तमी को आयोजित हुए इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि ध्वज ही धर्म की पहचान है और जैन धर्म की पताका ऐसे ही पूरे विश्व में फैले। आगरा के जैतपुर कला में आचार्य श्री विराज सागर जी महाराज की शिष्या आर्यका विप्रा श्री माताजी सत्संग का मंगल चातुर्मास चल रहा है, जिसकी कलश स्थापना 24 जुलाई को श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ की गई। जैतपुर कला शौरीपुर बटेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतिशय क्षेत्र तिजारा में आज ही के दिन भगवान चंद्र प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा प्रकट हुई थी। श्रावण शुक्ल दशमी के दिन प्रकट हुई प्रतिमा का रोज की तरह पूरे मनोयोग से अभिषेक किया गया। करारपुर में भगवान श्री आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा विराजित होने जा रही है। प्रतिमा को विराजमान करने से पूर्व आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दिखाने के लिए प्रतिमा जी को तिलवारा घाट जबलपुर लाया गया, जहां आचार्य श्री ने प्रतिमा का अवलोकन किया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।